प्यारे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से बच्चों तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सबको कराऊंगा बच्चों, देखो आप सबके लिए शुरू कर रखी है सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो सामान्य ज्ञान में भी आपको टॉपिक वाइज जीके कराई जा रही है बच्चों, उधर सामान्य विज्ञान में बच्चों आपके लेसन वाइज टॉपिक कराए जा रहे हैं बच्चों। देखो अगर आप इस टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल पोर्शन को अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख करके कंप्लीट करते हैं तो मैं बिल्कुल आप लोगों से वादा करता हूं बच्चों, आप जिस जॉब की भी तैयारी कर रहे हो उस जॉब में बच्चों आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल परिपूर्ण होगा ही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं आप सबके लिए, नीति आयोग, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे और बच्चों आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना मैं बताऊंगा अगर आप इतना ही एग्जाम में करके चले जाते हो तो ये मान करके चलो आपका एक भी क्वेश्चन बच्चों नहीं छूटेगा। तो चलो शुरू करेंगे बहुत ही जल्दी, बहुत ही उम्दा टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बच्चों, नीति आयोग। चलो देखो ये नीति आयोग है क्या बच्चों। नीति आयोग, बड़े ध्यान से, नीति आयोग नीति आयोग बच्चों, देखो बात थी मेरे प्यारे बच्चों 15 अगस्त सन 2014 की। बात थी 15 अगस्त सन 2014 की। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की बच्चों। ठीक, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि नीति आयोग को समाप्त करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की, तो क्या कहोगे 15 अगस्त सन 15 अगस्त बच्चों क्या कहोगे सन 2014 में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस योजना आयोग के स्थान पर एक नए आयोग का निर्माण होगा। इस योजना आयोग के स्थान पर बच्चों एक नए आयोग का निर्माण होगा, जिसे क्या कहा गया बच्चों, नीति आयोग। जिसे क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, योजना आयोग। मतलब इस योजना आयोग के स्थान पर एक नए आयोग का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, नीति आयोग। अगर आप लोगों से एक सवाल पूछ लिया जाए, बड़ा प्यारा सा सवाल, कि इस योजना आयोग को कब समाप्त किया गया, इस योजना आयोग को बच्चों कब समाप्त किया गया, तो इसे समाप्त किया गया था, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, कब समाप्त किया गया था, 15 अगस्त सन 2014। 15 अगस्त सन 2014 में इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। फिर उसके बाद नीति आयोग का मेरे प्यारे बच्चों निर्माण कब हुआ, बिल्कुल एज इट इज आप कॉपी में नोट्स लिखें, बड़े बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार करें। इस योजना आयोग का निर्माण कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे 1 जनवरी सन 2015। 1 जनवरी सन 2015। ये सवाल तो बहुत ही पूछा जाता है कि नीति आयोग का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था, तो क्या कहोगे 1 जनवरी सन 2015। पहले यहां तक का आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करें। सबसे पहली मेरी बात ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, नीति आयोग कैसे कैसे बना, पहले इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। देखो 15 मार्च 1950 को मेरे प्यारे बच्चों योजना आयोग का निर्माण होता है। उस योजना आयोग का काम क्या था, पंचवर्षीय योजना बनाना। और उस योजना आयोग ने मेरे प्यारे बच्चों टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई थी मेरे प्यारे बच्चों, 12। लेकिन जब योजना आयोग अच्छे तरीके से काम नहीं करता था तो ऐसी स्थिति में बच्चों भारत सरकार ने एक एक्शन लिया, जिस एक्शन के तहत बच्चों मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव ला करके किसका निर्माण कराया, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, नीति आयोग का। डायरेक्ट सवाल पूछता है योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग जो बना उसका नाम क्या है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, नीति आयोग। योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा कब की गई थी, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 15 अगस्त सन 2014 में। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए ये जो योजना आयोग है बच्चों, ये जो योजना आयोग है योजना आयोग का निर्माण कब हुआ था, क्योंकि हर चीज अभी योजना आयोग तो पढ़ नहीं रहे, अभी क्या पढ़ रहे हैं, नीति आयोग। तो योजना आयोग से रिलेट करना पड़ेगा। तो इस योजना आयोग का निर्माण कब हुआ था बच्चों, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। और बच्चों अगर आपसे कहा जाए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले एचओडी मतलब हेड, तो कौन थे, तो क्या कहोगे बच्चों, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री कौन थे, जेएल नेहरू।
JL नेहरू। और अगर आपसे ये कहा जाए बच्चों योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष, तो क्या कहोगे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ये किसके उपाध्यक्ष थे बच्चों, योजना आयोग के। चलो आगे चलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से अभी तक बच्चों आप लोगों ने कंप्लीट किया है। ये बताओ मुझे जरा, सबसे पहली बात, योजना आयोग का निर्माण कब हुआ, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों 15 मार्च 1950 में। उसका काम क्या था, तो क्या कहोगे पंचवर्षीय योजना बनाना। फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होगी बच्चों, योजना आयोग सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था, तो हमारी वर्तमान सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त सन 2014 को 15 अगस्त सन 2014 को लाल किले पर घोषणा कर दी थी कि अब मैं योजना आयोग को समाप्त कराऊंगा और उसके बाद इस योजना आयोग के स्थान पर बच्चों एक नए आयोग का निर्माण कराऊंगा जिसे वर्तमान समय में क्या कहा जाता है बच्चों, नीति आयोग। तो इस प्रकार 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग का निर्माण किया गया। और ऐसी स्थिति में बच्चों जब इसका निर्माण किया गया तो अब इसे क्या क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है, नीति आयोग को। ठीक, चलो यहां बात चल रही है मेरे प्यारे बच्चों नीति आयोग की। बड़े आसान से शब्दों में देखो, इस नीति आयोग के पहले यह समझते हैं कि यह नीति आयोग काम क्या करता है बच्चों। ये नीति आयोग देखो, इसे क्या कहा जाता है, भारत सरकार का थिंक टैंक। भारत सरकार का थिंक टैंक। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है बच्चों, नीति आयोग को। किसे कहा जाता है, नीति आयोग को। उसके बाद दूसरी मैं बात बताऊं बच्चों, इसका काम क्या है, कार्य है। तो कार्य यह है बच्चों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों, ठीक है, राज्य और केंद्र को, ठीक, राज्य और प्लस केंद्र को बच्चों तरक्की की सलाह देना, तरक्की की सलाह देना, तरक्की की बच्चों सलाह देना, केंद्र और राज्य स्तर पर बच्चों। ठीक, इसी कारण इसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ठीक, यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों इसका कार्य क्या था, केंद्र तथा राज्य के बीच को बच्चों तरक्की की सलाह देना बच्चों। ठीक, चलो चलो देखो बच्चों, यहां तक अभी तक आपने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा, पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। नीति आयोग जो पेपर में पूछा जाता है, नीति आयोग, नीति आयोग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे, नीति आयोग ही कहा जाता है। इस नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम क्या है, तो क्या कहोगे, नेशनल 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 इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। फॉर इंडिया, ये बच्चों इसका पूरा नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फॉर इंडिया बच्चों। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, दोनों पूछ लिए जाते हैं। हिंदी में क्या कहोगे, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, इसका निर्माण बच्चों कब किया गया था, निर्माण, इसका निर्माण कब किया गया था, तो क्या कहोगे बच्चों, निर्माण 1 जनवरी सन 2015 में, 1 जनवरी सन 2015 में। ठीक है, उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों, अध्यक्ष, जब यानी कि जब इसका निर्माण किया गया, और इसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे, भारत सरकार का थिंक टैंक, भारत का थिंक टैंक।
ठीक। और बच्चों ये कैसा निकाय है, तो क्या कहोगे, गैर संवैधानिक निकाय। मतलब संविधान में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये बच्चों एक आयोग के स्थान पर कन्वर्जन हुआ है। तो क्या कहोगे, गैर संवैधानिक निकाय बच्चों, गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलो उसके बाद देखो बच्चों, और सारी की सारी बातें मैं आप सबके साथ डिस्कशन करूंगा। नीति की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। और इसे और क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका निर्माण कब हुआ था, 1 जनवरी सन 2015 को। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसे और क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे, भारत सरकार का थिंक टैंक। देखो यहां अगर मैं नीति आयोग के निर्माण की मैं बात करूं, इसमें इसका जो संरचना है वो क्या क्या है। नीति आयोग की संरचना, देखो संरचना के बारे में बात करूं बच्चों, बड़े ध्यान से देखो। यहां सबसे पहली बात, एक तो आपके अध्यक्ष होंगे, ये बड़े ध्यान से समझना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे बच्चों, नरेंद्र मोदी। अगर यही पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, नरेंद्र मोदी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नीति आयोग के उपाध्यक्ष एक होते हैं बच्चों, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। सुमन के बेरी बच्चों। उसके बाद एक सीईओ होता है बच्चों, सीईओ। वर्तमान में सीईओ कौन है, तो क्या कहोगे, वीपीआर सुब्रमण्यम। वीपीआर सुब्रमण्यम, वीपीआर सुब्रमण्यम। फिर उसके बाद बच्चों पदेन सदस्य, इसकी जो संरचना है उसमें एक तो एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक सीईओ होगा, और एक बच्चों पदेन सदस्य का पद होगा। इस पदेन सदस्य के साथ, इस पदेन सदस्य के साथ बच्चों टोटल कितने कैंडिडेट होंगे, तो क्या कहोगे, 4। टोटल कितने कैंडिडेट है बच्चों, 4। वो 4 कैंडिडेट हैं कौन कौन से, यहां बड़े ध्यान से। सबसे पहली बात तो बच्चों कृषि मंत्री, मतलब नरेंद्र सिंह तोमर। गृह मंत्री, गृह मंत्री इसके अंतर्गत बच्चों अमित शाह। रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री कौन है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उसके बाद बच्चों वित्त मंत्री, वित्त मंत्री क्या कहोगे, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि पदेन सदस्यों के तहत मेरे प्यारे बच्चों कितने सदस्य रखे जाते हैं, तो क्या कहोगे, 4 सदस्य। 4 सदस्य कौन कौन से, कृषि मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, और मेरे प्यारे बच्चों और कौन होंगे, तो क्या कहोगे आप लोग, रक्षा मंत्री होंगे। कौन कौन है वर्तमान समय में, सबसे पहली बात तो अगर आपसे कहा जाए नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, अमित शाह, और चौथे नंबर पर कौन है बच्चों, निर्मला सीतारमण मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो फिर उसके बाद इसके अंतर्गत क्या कौन रखा जाएगा बच्चों, पूर्वकालिक सदस्य। कौन रखे जाएंगे, पूर्वकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य, ये कितने हैं बच्चों, 3। 3 कौन कौन से, बड़े ध्यान से। एक तो बच्चों वीके शाश्वत, वीके शाश्वत। दूसरे कौन है बच्चों, रमेश चंद, और तीसरा कौन है, वीके पॉल।
विनोद कुमार पॉल। बच्चों पहले यहां तक क्या क्या समझा आप लोगों ने? देखो इसके अंतर्गत क्या है, एक तो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन है बच्चों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे कौन है? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है बच्चों? सुमन के बेरी। उसके बाद सीईओ कौन है? तो क्या कहोगे? वीपीआर सुब्रमण्यम। रेलवे में जरूर पूछेगा पदेन सदस्य कितने होते हैं बच्चों? चार। चार कौन कौन? एक तो कृषि मंत्री, एक गृह मंत्री, एक रक्षा मंत्री और एक क्या कहोगे? वित्त मंत्री। और पूर्णकालिक सदस्य में क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? तीन कैंडिडेट होंगे। कौन कौन? वी के शाश्वत, और क्या कहोगे बच्चों? बताओ जरा। वी के शाश्वत होंगे, वी के पॉल होंगे और तीसरे कौन होंगे? रमेश चंद होंगे। और यहां बच्चों अंशकालिक सदस्य है। देखो अंशकालिक सदस्य है। इस अंशकालिक सदस्य के तहत बच्चों देखो यहां उच्च उच्च शिक्षा संस्थानों के सदस्य है। उच्च शिक्षा संस्थानों के सदस्य बच्चों। और दूसरा क्या कहोगे? उच्च शिक्षा संस्थानों के सदस्य। और दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा क्या कहोगे आप लोग? दूसरा क्या कहोगे आप लोग? राज्यों के उपराज्यपाल। ठीक, ये स्लाइड बन के बच्चों आप लोगों के लिए तैयार हुई है। चलो आगे चलते हैं, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। इसका निर्माण कब हुआ था? 1 जनवरी सन 2015। ये लास्ट में बच्चों रिवीजन है एक छोटा सा। किसके स्थान पर बनाया गया? पर बना। तो क्या कहोगे? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों योजना आयोग के स्थान पर तीसरी में बात करूं, इसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? भारत सरकार का थिंक टैंक। भारत सरकार का, ये सवाल आते ही आते हैं, भारत सरकार का थिंक टैंक कैसे कहा जाता है? नीति आयोग को। उसके बाद और चौथी बात क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? इसे यहां इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रधानमंत्री। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। वर्तमान में सीईओ कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे? वीपीआर सुब्रमण्यम। वीपीआर सुब्रमण्यम। उसके बाद अगर आपसे बच्चों ये कहा जाए कि पदेन सदस्य कौन है? पदेन पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य कितने बच्चों? 4। वो 4 कौन कौन से? सबसे पहली बात नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। तीसरे नंबर पर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, यहां गृह मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और बच्चों रक्षा मंत्री कौन है? अमित शाह। ये 4 कैंडिडेट है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये था नीति आयोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर बच्चों। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।